हाँ बेटा, कल लिखा दिया था कुछ ये, पूरा समझाऊंगा, ध्यान देना। आज समझ में आ गया तो नरेशन पूरी खत्म, आज नहीं आया तो फिर दिक्कत रहेगी पूरे 7 दिन तक। 7 या 4 में खत्म होंगे, 4-5 तो लग जाते हैं। तो बेटा बात करें काय की, नरेशन की। आज ये बिल्कुल नया टॉपिक है नरेशन, और जिन लोगों को भी कांस्टेबल रैंक से ऊपर की जॉब करनी है, मतलब इसमें पढ़ने लिखने वाला काम हो, वहाँ अगर इंग्लिश आती है तो बिना नरेशन के काम नहीं चलेगा। सबसे ज़्यादा पोर्शन नरेशन का ही आता है। चाहे कोई भी एग्जाम देख लो, एसएससी सीपीओ हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एयरफोर्स नेवी वगैरह का हो, इंग्लिश आ रही है, नरेशन उसमें आएंगे ही आएंगे। इसी को डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। पढ़ने को सिंपल सिंपल तरीके पढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं एक एक चीज़ पढ़ाऊंगा जो आपको वहाँ तक हिट कर पाए। ठीक है कि नहीं? कॉलेज में भी जो बच्चे पेपर दे रहे हैं, उनकी भी इंग्लिश का पेपर आता है, नरेशन पूछे जाते हैं और बच्चे छोड़ के आते हैं उसे मोस्टली। तो डिफिकल्ट होगा टीचर्स के लिए, या कहते होंगे डिफिकल्ट है, मेरे हिसाब से सिंपल है अगर सही से समझा जाए तो। थोड़ा ध्यान से देखना, आपको चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएंगी। तो नरेशन की अगर मैं बात करूं बेटा, तो नरेशन का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब कहना, कथन, किसने किससे क्या कहा, ये बात इसमें बताएंगे। और इसमें बेटा 2 प्रकार की स्पीचेस होती है, जिसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच और। अब डायरेक्ट स्पीच वो होती है, किसी ने किसी से कुछ कहा, सेम वही शब्दों को लिख दिया गया या बोल दिया गया, वो कौन सी कहलाती है? डायरेक्ट। हमने कहा स्पीकर्स वर्ड कोटेड, जिसने जो बात कही वही सेम शब्द लिख दिए गए, तो कौन सी स्पीच में? डायरेक्ट स्पीच में। लेकिन अगर किसी ने कोई बात कही और उस बात को तोड़ मरोड़ के तुमने अपने हिसाब से बताया, तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट। इसीलिए इसको लिखा है स्पीकर्स वर्ड मैनिपुलेटेड। स्पीकर के शब्दों को क्या किया गया? मैनिपुलेट किया गया, मतलब उसके साथ छेड़खानी करी गई, बदले गए शब्दों को। ठीक है? अब नहीं समझ में आया आपको, टेंशन नहीं लेनी। पेपर में सीधी सी बात 2 स्पीच आती है, डायरेक्ट स्पीच और। डायरेक्ट स्पीच पेपर में दी रहती है, तुम्हें इनडायरेक्ट स्पीच उसकी बनानी होती है। डायरेक्ट स्पीच होगी कौन सी? ऐसा सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हो, उस सेंटेंस को क्या कहेंगे? डायरेक्ट स्पीच। तो समझते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, तो ये यहां से यहां तक का सेंटेंस पूरा कौन सी स्पीच के अंतर्गत आएगा? डायरेक्ट स्पीच के। रोहन सेड टू मी आई एम हंग्री। 2 पोर्शन होते हैं, ये पोर्शन अलग रहता है, ये पोर्शन, लेकिन पूरे सेंटेंस को हम बोलते क्या है? डायरेक्ट स्पीच। अब अगर इनमें बात करूं बेटा, तो बेटा ये जो रोहन है, ये यहाँ पे कौन है? स्पीकर। अब सुनो स्पीकर क्या होता है बेटा। स्पीक का मतलब होता है बोलना, और स्पीकर बोलने, और लिसनर का मतलब क्या होता है? सुनने वाला। लिसनर मतलब सुनने वाला। तो बेटा एक होगा बोलने वाला, एक कौन होगा? बोलने वाले को स्पीकर कहते हैं, और सुनने वाले को, देखो राम ने मुझसे कहा, राम ने मुझसे, तो कहने का काम उसने किया, वो बोल रहा है तो वो स्पीकर है। सुना किसने? तो मैं कौन हुआ? अब याद रखना, इसमें जो बाहर का सेंटेंस है, इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हैं? तो जो भी स्पीकर या लिसनर होंगे, वो हमेशा काय का काम करेंगे? स्पीकर सब्जेक्ट का काम करता है, और लिसनर ऑब्जेक्ट का। दिख रहा होगा आपको ये सेंटेंस में, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये क्या है? तो याद रखना, रिपोर्टिंग स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा से बाहर का जो भाग है, उसमें स्पीकर सब्जेक्ट का काम करेगा, और लिसनर काय का? ऑब्जेक्ट का। ठीक है? ये क्या कर रही है? उसको साइड में रख दे, इधर देख ले, बंद करो उसे। थोड़ा सा भी चूका समझ में नहीं आएगा फिर। ठीक है? बोलने वाला स्पीकर, सुनने वाला लिसनर। बात क्लियर है? चलो, अब अगर मैं इसकी बात करूं, तो बेटा इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। नामों का बता रहा हूं। इन्वर्टेड कॉमा से बाहर रिपोर्टिंग
इन्वर्टेड कॉमा से बाहर क्या कहलाती है? रिपोर्टिंग स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का, बात क्लियर है? चलो, ज्यादा नाम में कुछ नहीं रखा है। अब हम इसको वन बाय वन स्टेप समझेंगे। डायरेक्ट आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना एकदम से नहीं सीख पाओगे, एक एक हिस्सा बदला जाएगा, उसको सीखना पड़ेगा। सबसे पहले हम सीखेंगे चेंज ऑफ पर्सन, यानी जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस लिखा गया था उसमें पर्सन को कैसे बदलना है। पर्सन जानते हो? पर्सन अपने ये होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और, अब ये पर्सन है क्या सुन लो बेटा। हिंदी में आपने सुना होगा उत्तम पुरुष, सॉरी, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, हिंदी में पढ़ते हो आप। इंग्लिश में बेटा आपने जो प्रोनाउन पढ़े थे, ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे, इन्हीं को क्या कहते हैं? पर्सन। ठीक है, तो इनको बदलने के कुछ नियम है। क्या नियम है सुनते हैं। बेटा फर्स्ट पर्सन हम किसको बोलते हैं? आई को और वी को। आई और वी किस पर्सन के अंतर्गत आएंगे? फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन किसे कहते हैं? यू। इसके अलावा जो बच गए वो क्या कहलाए? कौन कौन बच गया? ही, सी, इट, नेम और they। तो याद रखने हैं दो, फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन, इसके अलावा जो बचे थर्ड पर्सन। क्लियर है क्या बात? अब सर कहोगे सर इसको बदलना क्या है, बताता हूं कैसे बदलना है। पहला, फर्स्ट पर्सन को कैसे बदला जाएगा बेटा? तो फर्स्ट पर्सन है आई और वी, ऊपर एरो बनाए, ये काय से बदल रहे हैं? सब्जेक्ट से। काय से बदल रहे हैं? जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मैंने कहा सी सेड टू मी आई एम हंग्री, उसने मुझसे कहा कि मैं भूखी हूं। अब आप नोटिस करो यहाँ पे बेटा, इससे आगे का बदलना बाद में सीखेंगे। अब हम चेंज ऑफ पर्सन सीख रहे हैं, और ये पर्सन कहाँ बदले जाएंगे? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले पर्सन बदले जाएंगे बेटा। ठीक है, यहाँ कौन लिखा है? आई। बेटा आई कौन सा पर्सन है? इसी चीज को समझना, पूरे पेपर में बस यही गलती होती है इसी चीज की। आई फर्स्ट पर्सन है, काय से बदला जाएगा? अब ये बदलना है, काय से बदलना है? सब्जेक्ट कौन है? यही तो सब्जेक्ट है। तो बेटा आई काय से बदलेगा? तो जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आई की जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? बात समझ में आई? अगर यहाँ पे होता ही, क्या होता? तो यहाँ भी क्या होता? क्योंकि फर्स्ट पर्सन को काय से बदलते हैं? सब्जेक्ट से। अगर मैं यहाँ लिख देता रिया, अब रिया लड़का है कि लड़की? लड़की। तो ये प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन ही लिखा जाएगा। ऐसा नहीं रिया आ गई तो मैं रिया लिख दूं, नहीं, रिया का क्या हो जाएगा? सी। और अगर रियांश होता तो, बात समझ में आ गई? तो बेटा फर्स्ट पर्सन जो काय से बदला जाएगा? सब्जेक्ट से। फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट से बदलते हैं। अब इसमें एक बात आती है जिसे कहते हैं आई और वी दोनों ही फर्स्ट पर्सन है, लेकिन याद रखना आई सिंगुलर है और वी कैसा है? फर्स्ट पर्सन में आई को सिंगुलर मानते हैं और वी को प्लूरल। यू अपने आप में सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। थर्ड पर्सन की अगर मैं बात करूं तो ही, सी, इट, नेम, बेटा ये सिंगुलर माने जाएंगे और इनका प्लूरल क्या होगा? इनमें से किसी को भी प्लूरल की आवश्यकता बनी तो ये अपना रूप बदल के क्या बन जाएंगे? क्योंकि इन सभी का प्लूरल कौन होता है? तो आप सुनो ध्यान से, he said we can do it, केवल पर्सन बदलना सिखा रहा हूं बेटा। अब आपने यहाँ देखा कि सर यहाँ वी लिखा है, अब देखो आई हो चाहे वी, बदलेगा कैसे? सब्जेक्ट से ही तो बदलेगा। अर्पणा इधर ध्यान दे ले बेटा, मैं पहले कह रहा हूँ जब तक पढ़ा रहा हूँ कॉपी पेन पेंसिल सब छोड़ के यहाँ देखो, नहीं आगे कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। वी फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट से, बदल दो। अब वी की जगह में ही लिख सकता हूं क्या? थोड़ा ध्यान दो, ये वी कैसा है? प्लूरल है, और ही कैसा है?
क्या प्लूरल को सिंगुलर से बदला जा सकता है? नहीं बदल सकते ना। क्या तुम कहोगे कि लो मुझसे 4 टॉफी ले लो, एक दे दो जो बराबर साइज की हो? ऐसे नहीं, 4 नहीं है तो 4 ही वापस करो, ठीक है। अगर 4 नहीं है तुम्हारे पास तो 4 के बराबर की एक बड़ी सी दे दो, मतलब चाहिए अपने हिसाब किताब बराबर की। तो बेटा ये कहना चाह रहे हैं कि वी प्लूरल है तो ये अपनी जगह किसको लगाएगा? प्लूरल को, सिंगुलर को। अब दिक्कत ये यहाँ प्लूरल है ही नहीं, तो फिर इसका खानदान कौन सा है? थर्ड पर्सन, यही तो खानदान है। इसका प्लूरल कौन है? तो ये अपनी जगह किसको यूज करेगा? तो वी क्या हो जाएगा? बात क्लियर है? तो आई और वी बदलना सीख गए, कोई समस्या? चलो, अब वी कब नहीं बदलेगी वो भी समझना है, बट उससे पहले ये सब समझा देता हूँ, ठीक है। पहले दे समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं काय की? यू की। यू बेटा काय से बदलेगा? ठीक है, एग्जांपल लिखता हूं। आगे कुछ भी लिखा हो बाद में देखेंगे। सीधी सी बात, इसमें यू आ गया। क्या आ गया बेटा? बदलना काय से है? तो यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन काय से बदलता है? लिखा है ऑब्जेक्ट से। ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये क्या हुआ? हुआ कि नहीं? तो यू काय से बदल जाएगा? ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूं मी। मी नहीं लिख सकता, क्यों नहीं लिख सकता? अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या बेटा देखो, मैंने यहां लिखा, मैंने कहा यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो देखो बेटा, ये यू किस जगह पर लिखा है? सब्जेक्ट, या मैंने कैन लिख दिया, कैन लिख दिया। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? और ये क्या है? तो ये जगह तो सबको पता ही है। तो ये यू यहाँ किस जगह पे लिखा है? सब्जेक्ट वाली जगह पे लिखा है। तो जो भी आएगा सब्जेक्ट वाली स्टाइल में ही तो आएगा। क्या तुमने सेंटेंस में मी को सब्जेक्ट बनते देखा है? तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म कौन होता है? आई। तो बेटा मी इधर आके क्या बन जाएगा? समझ में आई? ठीक है, एक और देखो, एक और देखो, इसकी जगह हम यहाँ क्या लिखेंगे? आई। क्या लिख देंगे? ठीक है, लेकिन दूसरा सेंटेंस देखो यहाँ, ध्यान देना। शी सेड टू मी आई विल किल यू। पहले फर्स्ट पर्सन, आई कौन सा पर्सन है बेटा? फर्स्ट। काय से बदलेगा? सब्जेक्ट कौन है? लिख दूं? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये भी सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट वाली जगह है, लिख दिया। अब बेटा ये कौन है और ये कौन है? आई विल किल, मैं मार दूंगा। किसे? तो क्या और किसे, दो सवाल पूछो, जो जवाब मिले वो क्या कहलाता है? पता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ ये जो यू लिखा है कौन सी जगह पे लिखा है बेटा? ऑब्जेक्ट वाली जगह पे लिखा है कि नहीं? अब मुझे बताओ, यू सेकंड पर्सन है, काय से बदलेगा? ऑब्जेक्ट से। ये रहा ऑब्जेक्ट इसका, ये मी, यही तो है। अब देखो मी कौन सी स्टाइल में है? देखो सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ये कौन है? ये ऑब्जेक्ट स्टाइल में। और यू जहां लिखा है वो भी जगह कौन सी है? तो दोनों ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गए, तो बदलने की आवश्यकता। अब यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ मी लिख सकते हैं, और ऊपर वाले में हमने यू की जगह क्या लगाया? इसका मतलब जगह देखनी पड़ेगी कौन सी जगह पे आप बैठे हो। यहाँ यू सब्जेक्ट वाली जगह पे बैठा था, इसलिए मी काय में कन्वर्ट हुआ? मी को रूप किस तरीके से बदलना पड़ा? सब्जेक्टिव में, ठीक है। यहाँ यू बैठा है ऑब्जेक्ट वाले स्थान पर, तो जो भी आएगा ऑब्जेक्टिव स्टाइल में आएगा। जैसे मैं यहाँ मी की जगह लिख देता हिम, तो यहाँ भी क्या हो जाता बेटा? हिम। लेकिन अगर यहाँ होता हिम तो यहाँ में हिम लिखता नहीं, हिम का सब्जेक्टिव कौन होता? ही। क्या हो जाता? अगर यहाँ होता हर तो यहाँ क्या हो जाता? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट वाली जगह है और यहाँ, बात समझ में आ गई? और हम बदलेंगे आगे चल के तो बता दूंगा, ठीक है। दूसरी बात, ही सी इट नेम क्या लिखा है? बदलना ही नहीं है। अगर ऊपर लिखा है सी सेड इन्वर्टेड कॉमा में ही इज कमिंग, तो ही का नीचे क्या हो जाएगा? उसे बदलना
तो इनमें से किसी को बदलते, बात क्लियर है क्या? तो बदलते केवल किसको है? फर्स्ट पर्सन आई वी को काय से, सेकंड पर्सन यू को, तो सिंपल सा याद हो गया होगा। लेकिन गलती यही होती है, इसलिए इतना समय लेके समझाया है। क्लियर है क्या बात? अब यहाँ एक नियम और है, ये वी वाला है बेटा, ठीक है। अब वी वाला नियम क्या है? वी को कभी बदलते हैं कभी नहीं बदलते, ठीक है। ये वाला नियम टीचर छोड़ देते हैं हमेशा। मैं बताता हूँ है क्या ऐसा। ये वी का रूल है बेटा। तो वी को कब बदलेंगे कब नहीं बदलेंगे? तो जब स्पीकर प्लस लिसनर इन्वॉल्व हो, ध्यान से सुनना, फिर कह रहा हूँ ये टीचर छोड़ देते हैं, ये नियम पढ़ाते ही नहीं है, फिर पेपर में गलत हो जाता है। दो पॉइंट है बेटा। जब स्पीकर और लिसनर उस काम को करने में इन्वॉल्व हो जो उसने बोला है, तो उसमें कोई भी बदलाव, लेकिन स्पीकर और लिसनर उस काम को करने में एक साथ इन्वॉल्व नहीं होते तो उसे बदला। तुम कहोगे सर समझ में नहीं आई, मुझे पता नहीं आई होगी। एग्जाम्पल समझ में आता है, दो एग्जाम्पल लिख रहा हूं। देखो बेटा, इधर ध्यान दो। रिया सेड टू माई ब्रो वी आर गोइंग टू मनाली विथ माई फादर। रिया ने मेरे भाई से कहा कि हम मनाली जा रहे हैं अपने पापा के साथ। एक और लिखता हूं। ये लिखा है माई ब्रदर सेड टू मी वी आर गोइंग टू मनाली विथ फादर। अब मुझे आप देख के बताओ कौन से में इन्वॉल्वमेंट है कौन से में नहीं है। तो बताओ मुझे, स्पीकर बेटा ये रहा और लिसनर ये रहा। रिया ने मेरे भाई से कहा है, तो बोलने वाली रिया, सुनने वाला मेरा भाई। मैं फिर कह रहा हूँ नरेशन पूरे खत्म हो जाएंगे, बस इतना सा समझना है, ठीक है। तो रिया मेरा भाई, रिया स्पीकर है और मेरा भाई लिसनर है। अब जो आगे बात बोली गई है, रिया ने कहा कि सुनो हम मनाली जा रहे हैं अपने पापा के साथ, तो क्या लगता है मेरा भाई भी रिया के पिताजी के साथ जा रहा है? नहीं, यहाँ रिया जा रही है और रिया के पिताजी जा रहे हैं। तो यहाँ सुनने वाला कौन है बेटा? मेरा भाई। क्या इस काम में इन्वॉल्व है? इन्वॉल्व नहीं है। तो स्पीकर और लिसनर जब इन्वॉल्व नहीं हो तो क्या करते हैं? चेंज करते हैं। इन्वॉल्व नहीं हो तो चेंज करते हैं। तो बेटा वी रिया से बदलेगा, क्या हो जाएगा? क्योंकि रिया थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का प्लूरल। बात समझ में आई? आ गई कि नहीं समझ में? अब अगर मैं ये कहूं इसमें माई ब्रदर सेड टू मी, मेरे भाई ने मुझसे कहा वी आर गोइंग टू मनाली विथ फादर, कि हम पिताजी के साथ मनाली चल रहे हैं। क्या लगता है मैं यानी मेरा भाई और मैं दोनों जा रहे हैं कि नहीं? बोलने वाला मेरा भाई, सुनने वाला मैं। इस काम को करने में दोनों इन्वॉल्व है। क्या लगेगा वी की जगह? वी, क्योंकि लिखा है नॉट चेंज, उसे चेंज। तुम कहोगे सर पापा पापा समझ में आ रही है सर, कठिन दे दिया। तो एक बार बताता हूँ, कॉमन सेंस। पढ़ो बेटा। पहला, टीचर सेड
वी आर गोइंग, टीचर सेड टू अस, टीचर ने हम सबसे कहा कि हम टूर पर जाने वाले हैं। हम टूर पर, क्या लगता है टीचर अकेला जा रहा है या आपको लेके लेके जा रहा है? तो ये और ये आपस में क्या हुए बेटा, इन्वॉल्व हुए। इन्वॉल्व हुए तो क्या बदलेंगे, तो बेटा यहाँ वी का क्या रह जाएगा। लेकिन यहाँ पढ़ो, टीचर ने फिर हमसे कुछ कह दिया, क्या कहा, वी आर गोइंग टू टेक योर, टीचर ने हमसे कहा कि हम तुम्हारा टेस्ट लेने वाले हैं। तो क्या टेस्ट सभी टीचर मिलके लेंगे हमारा या हम भी लेंगे? इसमें हम इन्वॉल्व, टीचर केवल इन्वॉल्व है। तो स्पीकर है, लिसनर इन्वॉल्व, तो इसमें बदले तो बदलेगा। नहीं इन्वॉल्व नहीं हो तो क्या होगा, तो बेटा यहाँ वी कैसे बदलेगा, टीचर से क्या हो जाएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन में प्लूरल। कहानी पल्ले पड़ गई, पक्का, सही बताओ, ठीक है, पॉइंट सही है, बाद में लिखा दूंगा, रिकॉर्डिंग चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया कि नहीं, इतना बताओ, ठीक है। चलो, आप लोग जो देख रहे हो वीडियो पोस्ट करके इसको छाप सकते हो, ठीक है कि नहीं। अच्छा, बच्चों को समझ में भी आता है, ऑनलाइन देख भी लेते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर शेयर कर दिया या कोई और बता दे तो घाटा नहीं है। आप लोगों का क्या ही घाटा है, देखिए कि नहीं, बस प्रॉफिट ये है, तुम्हारा प्रॉफिट इस चीज में है कि अगर सपोज कर तुमने शेयर किया या और बच्चों ने भी देखा, वो तो सीख गए, तुम्हारा तो कोई घाटा नहीं हुआ। लेकिन अगर मेरा वॉच टाइम बढ़ गया, सब्सक्राइब बढ़ गया और मुझे यूट्यूब से पैसा आने लगा, तो फिर मैं फ्री में ही पढ़ाने लगूंगा, क्योंकि यूट्यूब से आ जाया करेगा, फिर मैं और मन से पढ़ाऊंगा, व्यवस्थाएं और ज्यादा बढ़ सकती है। इसमें घाटा थोड़ा ही, आपका फायदा है। या किसी का ऐप खरीदते फिरो, वहां तो पैसा दोगे, यूट्यूब फ्री में चल रहा है। चलो बेटा ध्यान, बट मेरी आदत नहीं है कि मैं सबसे कहूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ऐसे मरा। हाँ, अच्छा लगे, सीख रहे हो तो देख लो अपने हिसाब से, भीख नहीं मांगना। टीचिंग का काम, इज्जत सम्मान का काम है, भीख सी मांग भरो, सब्सक्राइब करो, जी करो, और क्यों करो, तुम्हें फ्री में पढ़ा रहा हूँ, मदद मिल रही है, ये तुम्हारा कर्तव्य है। पॉइंट समझ में आ गया बेटा, ठीक है। आप सुना बेटा इधर, अरे कोई बच्चा ये ना सोचे समझे ऐसे कहते समझे। कहने का सेंस है यार, मांगना क्यों पड़े, कोई वो थोड़ी ना, ठीक है। टीचिंग जितना इज्जत वाला काम, समस्या जो है फ्री में मिल जाए तो लोग उसकी कदर नहीं करते। बहुत से टीचर के फोन आ जाते हैं कि सर अपने नोट्स दिखवा दीजिए, तुम तो हम पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल नहीं, ग्रामर के कोई नोट्स नहीं मेरे पास, क्योंकि वास्तव में नहीं बनाया। तुम देख रहे हो साल भर कॉपी ना उठाई, वैसे ही पढ़ाता रहता हूँ। मैंने कि हमने मेहनत करके अपने हिसाब से सीखा, तुम सीखो, किसी की छाप देने से काम नहीं चलेगा। अब बेटा ये क्या है सुनो, चेंज ऑफ टेंस, यानी टेंस में बदलाव कैसे आएगा वो सुने। चेंज द टेंस इन पास्ट इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट। शुद्ध भाषा में बताऊं तो, अजीत बाद में बताना बेटा, शुद्ध भाषा में बताऊं तो इन्वर्टेड कॉमा से जो बाहर का सेंटेंस लिखा है, अगर वो पास्ट में है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो टेंस होगा उसे भी पास्ट में बदलना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना, उसका टेंस बदलना पड़ेगा। क्या कहा, इन्वर्टेड कॉमा से जो बाहर का भाग है, जिसे हम रिपोर्टिंग स्पीच के नाम से जानते हैं, अगर वो पास्ट में है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो सेंटेंस है उसे भी कहां ले जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए पूरा चार्ट बनाया है, पास्ट में कैसे ले जाया जाता है। इसमें पास्ट का भी पास्ट होता है, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का भी पास्ट क्या लिखा है, याद रखना। क्लियर है क्या चीज है, अभी बनवाऊंगा तब समझ में आएगा, ठीक। लेकिन अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में है तब टेंस को बदलते, यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस लिखा है, अगर वो या तो प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, तो फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा होगा वाक्य, उसके टेंस को बदलने की आवश्यकता, पर्सन वगैरह तो बदलेंगे लेकिन टेंस नहीं बदलेगा। तो ये पेपर जब आगे बढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। ये चार्ट है जो वीडियो वाले हैं बेटा, और पुश करके लिख ले या स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि अभी मैं समझाने वाला हूँ।
पहले बताओ इतना पर्सन, हाँ तुम सबको कल ही लिखा दिया था। ये बताओ इतना समझ में आ गया? अब आसान है, अब आप बनाना सीख गए। एक ये है एडवर्बियल चेंज, इसको भी टीचर नहीं पढ़ाते, फिर कह रहा हूँ, ठीक है, टीचर इस पॉइंट को नहीं पढ़ाएंगे, जबकि बेटा पढ़ लो, अच्छी बात है। अगर आपको इन्वर्टेड कॉमा में डियर लिखा मिलता है तो अगर आपको डियर लिखा मिलता है क्या लिखोगे? अफेक्शनेटली। मैडम या सर को क्या लिखेंगे? इनको हटाना पड़ेगा। सॉरी के लिए क्या लिखेंगे? यस के लिए पॉजिटिवली, नो के लिए एग्जाम्पल कराऊंगा तो बता दूंगा। यहाँ से बनाना सीखते हैं, ठीक है, गर्मा गर्म बनाएंगे आपके लिए अभी, समझे बेटा? पहला है आपका असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। बेटा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 5 प्रकार के वाक्य आ सकते हैं। तो पहला टाइप है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी इसी को हम कहते हैं पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अपन अफर्मेटिव भी जानते हैं पॉजिटिव को। तो बेटा जितने भी सेंटेंस पॉजिटिव होंगे या कैसे होंगे? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। किसी भी टेंस के बने रहे, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, फ्यूचर हो, कोई भी बना रहे, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई सेंटेंस लिखा है जो या तो पॉजिटिव है, या उसको बनाने के नियम आपके सामने है स्क्रीन पर। लॉक कर दिया जाए? ठीक, बहुत 7 करोड़ मांगे तुमने टूर पे, मिले क्या नहीं? चलो बेटा ध्यान देना, जब आपको से, सेज या सेड लिखा मिले, ठीक है, तो हम इसको बदलते जैसा का तैसा लिख देते हैं। लेकिन अगर इनके बाद हमें लिसनर मिल जाए, कौन मिल जाए बेटा? मतलब सुनने वाला, तो फिर इनको बदला जाता है। अगर ये अकेले लिखे हैं, इनके बाद कोई लिसनर नहीं है, तो हम इनको चेंज नहीं करेंगे, वैसा का वैसा बना रहने देंगे। लेकिन अगर इनके बाद हमें क्या लिखा मिल जाए बेटा? मतलब सुनने वाला, तो फिर हम इनको बदलते हैं बेटा। से बदलता है टेल में, जब से में एस लग गई तो यार टेल में भी क्या लग गई? और से की सेकंड फॉर्म सेड हो गई, टेल की सेकंड फॉर्म इसमें बदल देते हैं। और लिसनर लिखा है उसे लिखा रहने देते हैं, ठीक है। अगला इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाते हैं? बस अब यहां से अपनी कार्यक्रम शुरू होता है। ये सेंटेंस लिखा है आपका डायरेक्ट स्पीच, इसे बनाना कैसे मैं? चलो सबसे पहले यहां जो सब्जेक्ट लिखा होगा उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, लिख दो सीधा। सी था, हमने सी लिख दिया। अब देखो बेटा सैड टू लिखा है और इसके बाद कौन आ गया? लिसनर। तो सैड के बाद जब लिसनर आ जाता है तो सैड कहाँ बदलता है? तो सैड टू कहाँ बदल गया? ये टू भी बदलेगा, ठीक है। अब लिसनर था, हम लिसनर को लिख देंगे मी का मी। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? इनको भी कहना पहले ही सेड टू कहाँ बदलेगा? हर का हर। इस बाहर वाले लिसनर और सब्जेक्ट से हम जब कोई फालतू छेड़छाड़, ऐसे ही रोहिणी है तो रोहिणी से तो कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि सब्जेक्ट बन के आई है बाहर रोहिणी। सेट टू कहाँ बदलेगा? हिम का हिम। तो ये तो क्लियर है। अगली बात, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाना है? तो इसको हटा के हमने क्या लगा दिया? दैट। अब चलते हैं आगे जो हमने अभी सीखा। अंदर कौन है? पहला आई, फर्स्ट पर्सन, काय से बदलेगा? सब्जेक्ट से। तो बेटा सब्जेक्ट कौन है? सी, तो हमने क्या लिख दिया? क्लियर है। अब कौन लिखा है? डू नॉट। अब अंदर के टेंस पे बात आ गई, तो अंदर का टेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ये देखेंगे बाहर वाले से। बेटा बाहर कौन लिखा है? सैड लिखा है, देखो आप थोड़ा सा, सी सैड। सी मतलब उसने, से की सेकंड फॉर्म उसने कहा, पास्ट इंडेफिनिट है। से के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख रहे हैं, कौन सा टेंस हुआ? पास्ट इंडेफिनिट, यानी इन्वर्टेड कॉमा से बाहर का सेंटेंस पास्ट का है। और अगर बाहर का पास्ट का है तो अंदर का टेंस भी पास्ट में ले जाना पड़ेगा। अब यहाँ कौन लगा है? डू, डू नॉट। डू या डज नॉट का पास्ट क्या होता है? डिड नॉट। अभी मैंने आपको लिखाया था, ऐसे ही क्या होगा? डिड। डू डज का पास्ट डिड होता है, ठीक है, तो हमने कहा डिड नॉट। आगे क्या लिखा? यूज। डिड के साथ भी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म। कोई दिक्कत? बन गया कि नहीं? कोई समस्या किसी को?
एक और बना के देखते हैं। कॉमा हटाओ, क्या लगेगा? इससे पहले का तो कर ही लिया था। आई बदलेगा ही से, क्या लिख दे? अब देखो ई के बाद सेड लिखा है, पास्ट है, तो बेटा हैव का पास्ट, हैव का पास्ट हैड होता है। जो अभी आपने वो पीछे चेंज ऑफ टेंस लिखा था, चेक करना उसमें हैज हैव के सामने हैड लिखा होगा, तो हैज हैव का पास्ट क्या बन जाएगा? हैड। मना कर रहा है, लिख दो। कंप्लीटेड लिखा है, तो हेड के साथ भी थर्ड फॉर्म लगती है ना। अब यहाँ कौन आ गया बेटा? आई किस जी, माई जो लिखा है किसका रूप है? आई का ही तो रूप है, आई के ही तो फॉर्म है। आई, मी, माई, माई सेल्फ, माइन, ये सब काय के रूप है? आई के है कि नहीं? और आई काय से बदलती थी? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलता था। काय से बदलता था? तो ये माई भी तो सब्जेक्ट से बदलेगी, और सब्जेक्ट में यहाँ कौन लिखा है? क्या ही को माई से बदल सकते हैं? देखो माई पजेसिव स्टाइल है। कौन सी स्टाइल है बेटा? पजेसिव। और ही सब्जेक्टिव है। कैसी है? ये मैंने नाउन का चार्ट लिखा दूंगा अभी, ठीक है। ये पजेसिव स्टाइल है और ये सब्जेक्टिव। तो ही को हम लिखेंगे तो फर्स्ट पर्सन है माई, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से बदलते हैं, बदल देंगे, लेकिन ही का ही नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये पजेसिव स्टाइल है। कौन सी है? तो ही का पजेसिव होता है हिज। क्या होता है? हिज वर्क। कल एक बार दूसरा वीडियो बनाऊंगा या कल समझाऊंगा, एक बार फिर से बताऊंगा पूरा, ठीक है। वो नाउन ओपन करके दिखाऊंगा। अगला, आई बदलेगा रोहिणी से, तो क्या हो जाएगा? सैड लिखा है, पास्ट है, कैन का पास्ट वुड, नॉट, हेल्प। अब यहाँ यू लिखा है, सेकंड पर्सन, काय से बदलेगा? ऑब्जेक्ट कौन है? अब बताना ये जगह कौन सी है। देखो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, क्या ये? तो जो भी आएगा ऑब्जेक्टिव स्टाइल में, और एम पहले से ऑब्जेक्टिव स्टाइल है। क्लियर है क्या? तो बाकी आपको कल वो प्रोनाउन का चार्ट बताऊंगा तो फिर समझा दूंगा, ठीक है। पार्ट सेकंड में देखते हैं। चलो जा सकते हैं।